Hi, good morning, good afternoon, good evening. Today we are going to discuss about the range of any function. Range कैसे निकालते हैं? So basically इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट है रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड सेकंड है रेंज ऑफ नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज यू विल गेट लॉट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेंज का जो भी मेथड है और जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इस दूसरे वीडियो में लेक्चर में हम करेंगे. टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेंज ऑफ नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. लाइक कोई लीनियर फंक्शन है या कोई बॉक्स GIF फंक्शन है या पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, तो उसका रेंज कैसे निकालते हैं. नाउ before we start, these are the topics which will covered कि what is range क्या होता है, and second is how to find the range. हम लोग इसको ये भी कवर करेंगे कैसे रेंज निकालते हैं एंड उसको निकालने के लिए क्या क्या डिफरेंट मेथड्स को हम लोग यूज़ करेंगे. सो these are the things which we will cover today. We'll discuss in like various types, types 1, type 2, type 3, etc. So I think this is clear ki how we are going to start this chapter and how we are going to deal with this chapter. This is Shadab Anwar, also known as Sam sir. Today, so let's start. Now, what is range? So range क्या होता है देखते हैं. In the function chapter we discussed कि एक function होता है which is defined from between two sets A to B. तो जब ये डिफाइंड होता है सेट ए से सेट बी, तो ए इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, याद है, एंड बी इज़ कॉल्ड द को डोमेन. नाउ व्हाट इट डज, ये करता क्या है कि सेट ए से एक्स को लेता है और यहाँ से आउटपुट प्रोड्यूस करता है वाई. इसका नाम एफ है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एफ एक्स. सो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल इमेजेस. क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, राइट. So this set of all images is called range. So basically range का मतलब ये होता है कि we have to find y. कि when x varies in its domain, जब x अपने डोमेन में वैरी करता जाएगा तो y कैसे निकालेंगे, y क्या होगा उसका. So basically range is set of values of y, set of values of y when x varies, जब x वैरी करता है इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में जब वैरी करेगा तो y का वैल्यू क्या होगा. नाउ डोमेन जितना डेफिनेशन सिंपल दिख रहा है रेंज निकालने का, उतना सिंपल इसका मेथड नहीं होता, उतना सिंपल तरीके लाइक क्वेश्चन नहीं आता है कि उस डायरेक्टली हम लोग y निकाल ले और आंसर आ जाए. तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज़ वेरियस टेक्निक्स. हम लोग बहुत सारा टेक्निक यूज़ करते हैं डोमेन निकालने के लिए. सो हम लोग उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी कैन टैकल द प्रॉब्लम्स विच आर going to come from the range of the function. So let's see, हम लोग क्या करेंगे, सब फंक्शन का डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शन देखेंगे एंड टाइप 1 टाइप 2 करके, एंड वी विल सी कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन. तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का हम लोग रेंज समझ लें जो हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में डिस्कस किया था. तो तुम लोग को याद होगा रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन. याद रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. सो ये सारे फंक्शंस का याद होना चाहिए. लाइक बॉक्स ऑफ एक्स जिसको GIF बोलते हैं, इसका रेंज याद है तुम लोग को, ऑल इंटीजर्स. सारे फंक्शंस का याद होना चाहिए. जस्ट हम एक दिखा दे रहे हैं. फ्रैक्शनल फंक्शन याद है. फ्रैक्शनल फंक्शन का रेंज होता है 0 से 1. ये 0 से 1 होता है और 0 पे क्लोज होता है और 1 पे ओपन होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन. सिग्नम एक्स का रेंज याद है. सिग्नम एक्स बेसिकली होता है, इसके रेंज में 3 ही एलिमेंट आता है, -1, 0 एंड 1. इसको हम लोग ऐसे करली ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है. कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, सपोज y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका रेंज को बोलते हैं सिंगलटन सेट. इसके रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट होगा c. दिस इज कॉल्ड सिंगलटन. कई बार ऑप्शन में लिखा हुआ आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलटन. तो कांस्टेंट फंक्शन. उस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन अगर क्यूबिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल में पहला आता है
y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर। y इक्वल टू एक्स प्लस बी अगर होगा तो इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर। क्वाड्रेटिक का डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, तो उसको अभी लोग देख लेंगे क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होता है। क्यूबिक का होता है तो इसका भी बताया था ऑल रियल नंबर। ये सब बेसिकली हम लोग को याद होना चाहिए। और जो भी फंक्शन में जो भी डिस्कशन किया गया, जो फंक्शन एक बेसिक ऑफ फंक्शन चैप्टर है जो वीडियो हमने अपलोड किया उसको देख लिया जाए, ताकि बेसिक एटलीस्ट क्लियर हो कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका रेंज क्या होता है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द नाउ टाइप ऑफ द फंक्शन। टाइप वन, रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये देखना होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन में कि ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बेसिकली अगर ए पॉजिटिव है तो इसका रेंज हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, इसका जो रेंज होता है, किसी को याद है बताओ? इसका रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। यहाँ पे डी क्या है, वेयर डी इज़ द डिस्क्रिमिनेंट, डी इज़ द डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रहे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देख लो इसको, तो हम लोग डी निकालेंगे, यहाँ चिपकाएंगे डी को, और यहाँ पे 4a जो भी वैल्यू आएगा उसका रेंज लिख देंगे हम लोग। ना अगर ए निगेटिव होगा तो क्या होगा, सपोज ए इज़ निगेटिव, तो इसको रेंज में कुछ नहीं करना है। ए निगेटिव होने से पैराबोला ग्राफ जो होता है ऐसा होता है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, इसका जो रेंज होता है ना, इफ़ व्हेन ए इज़ निगेटिव, इन दिस केस द रेंज वुड बी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टी बाई 4a, ठीक है, याद रहेगा। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक में यही होता है कि हम लोग देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या दिया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका रेंज निकालना है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसको देखा जाए, इसमें ए का वैल्यू कितना 1 है, पॉजिटिव है, तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा देखा जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8, हेंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माइनस डी बाई 4a। ए का वैल्यू 1 है, ध्यान रहे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 आ रहा है। तो रेंज क्या होगा, माइनस डी बाई 4a से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। तो ये हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कुछ हमने किया नहीं, नो डायरेक्टली इसको निकाल लिए। अनदर एग्जाम्पल कुड बी लाइक, इसमें हम लॉग वगैरह लगा सकते हैं डराने के लिए। आईआईटीज़ में बेसिकली डायरेक्ट प्रॉब्लम तो कभी नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका निकालना है लॉग रूट बेस, इसका √2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो लॉग से घबराना नहीं है, पहले पहचानना है कि अंदर में क्या दिया हुआ है। अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अंदर में जब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग उसका निकाल लेंगे। तो इसका हम लोग रेंज निकाला जाएगा, तो माइनस डी बाई 4a करेंगे, तो 16 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। ये कितना आएगा देख लो, ये इतना हो जाएगा 8, तो 2 से इन्फिनिटी तक, राइट। अब इसमें लॉग चिपका देना है। इसमें अगर लॉग चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 पे कितना आएगा देख लेते हैं, वेनी वैल्यू 2, तो लॉग √2 टू द बेस √2 हो जाएगा। इस 2 को हमने लॉग में चिपका दिया। अब ये कितना हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी तो पता है, इसका पावर हाफ है तो वो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ गया। और बाकी इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी आएगा, तो इसका जो रेंज होगा वो होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोई दिक्कत है? सो इसका हमने वैल्यू निकाला, लॉग का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया और इसमें हमने रेंज निकाल दिया, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई थिंक देयर इज़ नो इशू इन द ट्रिगोनोमेट्री, क्वाड्रेटिक फंक्शन में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल होता है। नाउ विल सी
टाइप टू में हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। किसी को याद है रैशनल फंक्शन क्या होता है? एनीवन? किसी को भी? देखो रैशनल फंक्शन डिफाइंड ऐसा होता है आर एक्स इक्वल टू, इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। किसी भी दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो अगर लिया जाए तो जो भी फंक्शन आएगा उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि क्यू एक्स ज़ीरो नहीं हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। सो बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, याद रहेगा। फाइन। अब इसमें एक होता है कि लीनियर बटे लीनियर होगा। लीनियर मतलब ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर। फॉर एग्जांपल सपोज y इक्वल टू है x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2x। ये लीनियर अपॉन लीनियर है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। हम लोग वन बाई वन देखते हैं कि रैशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालना होता है। तो लीनियर अपॉन लीनियर होता है, उसका बहुत सिंपल मेथड होता है। लीनियर अपॉन लीनियर जब भी रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, इसका डोमेन देख लो। इसमें डोमेन में नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू हाफ नहीं होना चाहिए। बेसिकली मेथड ये है कि राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो y माइनस 2xy इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाले को एक तरफ कर लिया जाए, y वाले को एक तरफ कर लिया जाए, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2xy। सो व्हाट इज x? तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू कितना आ रहा देखा जाए, x इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई, बताया जाए नीचे में क्या आएगा, 1 प्लस 2y, राइट। नाउ x तो रियल नंबर है, राइट। अब इसमें मेथड ये है कि x रियल नंबर है तो इसको भी रियल नंबर होना चाहिए। तो इसको डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू जो होना चाहिए, नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो y शुड नॉट बी माइनस हाफ, राइट। तो बहुत सिंपल है। तो इसका रेंज जो होगा कुछ भी ले सकता है, इट विल टेक ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस हाफ। तो एक डिफरेंट मेथड है। इसमें हम लोग बेसिकली जब भी लीनियर अपॉन लीनियर रहता है तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं कि वी राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, और वाई को डिफाइन होने के लिए, यानी कि वाई नीचे वाले ज़ीरो नहीं होने के लिए, हम लोग उसको वाई पे एक रिस्ट्रिक्शन डालते हैं। तो बेसिकली इस तरह का फंक्शन का जो रेंज होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो जिससे डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, तो जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल है, इस तरह का ध्यान रहे, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। इसमें इस तरह के फंक्शन को हम लोग ऐसे ही डील करते हैं। ओके, यहाँ तक। ना दूसरा होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ सकता है, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में सिर्फ ये देखना होता है कि नीचे वाले का, जैसे हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज y इक्वल टू है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। इसमें देखा जाए कि इसमें नीचे वाला कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन ज़ीरो है। डिनोमिनेटर ये पहला टाइप का है, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन ज़ीरो है। दूसरा टाइप ये हो सकता है इसमें कि हो सकता है कि डिनोमिनेटर कुछ फैक्टर मिल जाए। क्या हो सकता है कि डिनोमिनेटर का कुछ फैक्टर आ जाए जिससे कि हम लोग उसको देख पाए। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ले लो, और डिनोमिनेटर में ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो हो सकता है, बिकॉज इफ़ यू फैक्टराइज यू विल सी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। तो दोनों क्वेश्चन है, कैटेगरी एक ही है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बट द मेथड शुड बी डिफरेंट। इसमें मेथड दो होगा, अलग अलग हम लोग तरीके से सॉल्व करके निकालना होगा कि कैसे एग्जैक्टली इसका रेंज निकालना होता है।
पहला क्वेश्चन, पहला जो एग्जांपल दिया हमने उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। डिनोमिनेटर जीरो इसलिए नहीं है बिकॉज इसका हमने बताया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, इसलिए इस वजह से इसका, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो नहीं होता है ना। इस तरह का मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोग मेथड बता दे रहे हैं, दो मेथड बता देते हैं इसमें। पहला मेथड ये है कि वही जो पिछले जो टाइप वन ने बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को वाई के टर्म में लिख लो। एक्स को वाई के टर्म में अगर लिखने की कोशिश करोगे अगर, तो बेसिकली पहला क्वेश्चन है, इसको एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, कुछ अगर मिस्टेक होगा तो बता देना। एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई प्लस एक्स वन प्लस वाई, इसको यहाँ ले जाएंगे फिर राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, प्लस वन माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और बेसिकली इसमें ज्ञान ये है कि इसमें एक्स जो होता है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स इज़ अ रियल नंबर, एक्स इज़ अ रियल नंबर, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका होगा बी स्क्वायर माइनस फोर वन माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना। इसको जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर आता है 1/3 से 3। तो क्योंकि रेंज जो होता है वाई का ही एक्सपेंशन होता है कि वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इसका जो रेंज होगा 1/3 से, सॉरी 1/3 नहीं, 1/3 से इसका रेंज होगा 3। इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना, और कुछ अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताना मुझे। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन हम लोग वही करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है, जस्ट राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड सॉल्व इट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि हम लोग उसको ग्राफ भी बना सकते हैं और ग्राफ बना के देख सकते हैं। तो बेसिकली आई विल डिस्कस दिस इन टाइप नंबर 3 कि हाउ टू फाइंड रेंज यूजिंग द ग्राफ कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ग्राफ से रेंज, ग्राफ तो कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, बट हर जगह ग्राफ बनाना एडवाइजेबल भी नहीं होता है और बहुत यूज़फुल भी नहीं होता है, बट समटाइम्स ग्राफ्स आर वेरी वेरी यूज़फुल। रेंज यूजिंग ग्राफ, तो कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एक हमारा फंक्शन दिया हुआ, अगर उसका ड्रॉ करना है तो ग्राफ देके कैसे रेंज निकालते हैं ये बता सकता है। तो बेसिकली रेंज ग्राफ से ये होता है कि इसका हाइट जो होना चाहिए मिनिमम से मैक्सिमम जो होगा वही उसका रेंज होगा। तो मिनिमम से मैक्सिमम जो होगा, सपोज यहाँ पे हाइट इसका है स्मॉल एच, ठीक है, और यहाँ पे इसका हाइट है कैपिटल एच, ये इसका डोमेन है फंक्शन का। तो जब भी कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है तो इसका जो रेंज होता है, जो ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं, इसका रेंज होगा स्मॉल एच से लेके कैपिटल एच तक होगा। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। रेंज ऑफ, सपोज एक मीन फंक्शन मैक्स फंक्शन पढ़ाया जाता है, याद होगा तुम लोगों को। मीन ऑफ सपोज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कॉमा वन, इसका रेंज निकालना है। तो बेसिकली इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं एक बार। ये 1,0 है, ये देखा जाए ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का, ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है, और ये ग्राफ जो है y इक्वल टू 1 का है। सो बेसिकली इसमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम में ये वाला होगा जो रेड वाला है, यानी कि दोनों ग्राफ में जो छोटा होगा उसी को लिया जाता है। तो यहाँ मिनिमम ये हो जा रहा है और उसके बाद ये हो जा रहा है और उसके बाद मिनिमम ये हो जा रहा है। तो बेसिकली ग्राफ जो रेड से शेड किया वही ग्राफ है। तो इसका अगर रेंज देखा जाए तो रेंज क्या होगा, यहाँ ज़ीरो से बड़ा है ऑब्वियसली ऊपर है, और मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 जा रहा है। तो ग्राफ देख के लग रहा है कि इसका रेंज जो है कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 1 तक है।
तो बेसिकली ग्राफ से हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं कि व्हाट इज़ द रेंज, हाउ टू फाइंड द रेंज। फाइन। हमने जो पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था कि अगर कोई फैक्टर आता है, फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर फंक्शन है, सॉरी फ्रैक्शनल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, राइट। इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइज देखो ऊपर वाला हो रहा है क्या, x माइनस 1 x माइनस 4 और नीचे आएगा x माइनस 1 आई थिंक x प्लस 3, ठीक है, ये तो कट जाएगा। सो बेसिकली x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। ध्यान रहे x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने उसे कैंसिल किया है। तो ये मेरा y है, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर था, उसको हम लोगों ने निकाल दिया ना। इस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, बेसिकली ये लीनियर अपॉन लीनियर आ गया। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है बिकॉज इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। प्लस ये कि x इक्वल टू माइनस 3 पे फंक्शन का जो ग्राफ हो किस तरह का होगा देखना होगा हम लोग। x इक्वल टू -3 पे उस फंक्शन का ग्राफ किस तरफ जा रहा है। तो ओके, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, जस्ट ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ। एक प्लॉट करके दिखाओ हम लोग ग्राफ कैसे जाएगा और इसका रेंज कैसे निकालोगे तुम लोग। फटाफट निकाल के दिखाओ हम लोग इसका ग्राफ कैसे आएगा। हो गया? ये मेरा वाई एक्सिस है, -3 पे प्रॉब्लम है तो -3 का एक लाइन बना लेते हैं। इस फंक्शन को चाहे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये तुम लोग को याद होगा, इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। दिस यू कैन राइट y इक्वल टू, इसको हम लोग देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 -7 तो x माइनस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ठीक है। दिस यू कैन राइट 1 माइनस 7 अपॉन x प्लस 3, सो y माइनस 1 इतना आ जाएगा, राइट। ये तो सिंपल हाइपरबोला है जिसका जो वर्टेक्स है -3, 1 पे, तो -3 तो बना लिया, एक 1 बना लेते हैं ऐसे करके इस ग्रिड में, ठीक है। y इक्वल टू एक्स हाइपरबोला याद है ना, y इक्वल टू एक्स तो होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, बट y इक्वल टू -x है तो क्या होगा, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसे हाइपरबोला बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वाला ऐसे जाएगा, ये थोड़ा सा ये y इक्वल टू 1 लाइन है, देख लो ध्यान से। तो बेसिकली ये मेरा हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला सभी को ध्यान होगा, हाइपरबोला में पढ़ाया था कि y इक्वल टू एक्स, तो इसका ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है -3, पे, तो ये -3, जो ये पॉइंट है इसका ओरिजिन ले लिया हमने। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ से ना ग्राफ देख के बताना ये है कि बेसिकली इसका रेंज क्या होगा। तो देखो इसका रेंज इस तरफ देखा जाए तो 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी कवर हो रहा है, राइट। इधर कहाँ से कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, राइट। तो छूट क्या रहा है इसमें, कोई बता सकता है? इस फंक्शन के रेंज में 1 नहीं आ रहा है, राइट। 1 पे तो जाते जाते क्या हो जा रहा है इसका। तो बेसिकली इट विल टेक ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। सो कैन यू राइट द रेंज इज, इट्स रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3/4 एंड 1। ये दोनों छोड़ के सब कुछ ले लेगा ये। ऐसा क्या हो रहा है, देखो ये जो ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये 1 को टच नहीं कर रहा कभी भी, तो 1 इसके रेंज में तो आएगा नहीं। ये जो लाइन y इक्वल टू 1 है इसको इन्फिनिटी पे टच कर रहा है बेसिकली, तो 1 तो नहीं आएगा। सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम विथ -3/4, -3/4 कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो -3/4 का जो प्रॉब्लम बता देते कहाँ पे हुआ। हमने बोला था कि x का वैल्यू 1 नहीं होगा, जब यहाँ पे कैंसिल किया था तो x का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो x का वैल्यू जब 1 नहीं होगा, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सो तो y इक्वल टू जो हमारे लिखा था x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3, तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो 1 पे हो जाएगा 1 प्लस 3 -3/4, यानी कि -3/4 नहीं ले सकता हाइट को, ठीक है। तो इसका हाइट जो है -3/4 पे डिफाइंड नहीं होगा बिकॉज फंक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो x इक्वल टू 1 पे होगा, ध्यान रहे आप।
तो बेसिकली एक्स इक्वल टू वन हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सपोज वन यहाँ पे कहीं है तो यहाँ पे एक होल कर देंगे -3/4, ये एक्स इक्वल टू वन है तो वाई का वैल्यू -3/4 नहीं हो सकता है। तो बेसिकली रेंज जो होगा -3/4 और 1 छोड़ के सब कुछ ले लेना है। देखो एकदम डिफरेंट मेथड है यहाँ पे, -3/4 को एक्सक्लूड करने का तरीका सिर्फ ये था कि एक्स को 1 नहीं करना था, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 होने से प्रॉब्लम हो जाता है उसको, और वाई इक्वल टू 1 तो कभी नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इसके रेंज में सारे नंबर्स हैं एक्सेप्ट -3/4 एंड 1। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राफ इन फाइंडिंग द रेंज ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, नाउ वी डिस्कस्ड टाइप 3। नाउ लेट्स सी द टाइप 4। टाइप 4 में बेसिकली हम देखेंगे कुछ कॉमन सेंस वाला जो हम लोग करते थे, कॉमन सेंस को यूज़ करके कैसे रेंज निकाला जाता है। सो टाइप 4 इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ कॉमन सेंस विच यू डोंट हैव एक्चुअली, विच इज़ वेरी अनकॉमन। दिमाग की बत्ती जलती नहीं है अपनी, यूज़ ऑफ कॉमन सेंस, और यू कैन से मिसलेनियस टाइप। तो बेसिकली इसमें हम कॉमन सेंस वाला सवाल पहले पूछते हैं कुछ जो कि हम लोग को पहले से पता है। तो ये फंक्शन हमने एक डिस्कस किया था कि बॉक्स, इसका रेंज क्या होगा। इन ऑल द केसेज यू हैव टू फाइंड द रेंज, इसका रेंज निकालना है। या हमने डिस्कस किया था फंक्शन वाले चैप्टर में कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल x बॉक्स ऑफ x, याद है। ये दोनों का सिंगल्टन सेट है, बिकॉज देखो ये बॉक्स लगा हुआ है, तो बॉक्स मतलब इंटीजर, राइट। इंटीजर का फ्रैक्शन क्या होगा, इंटीजर का फ्रैक्शन 0। तो इसमें रेंज कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 0, तो दिस इज सिंगल्टन सेट, कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू 0, तो इसका रेंज में एक ही एलिमेंट होगा। इसमें क्या होगा, ये फ्रैक्शन है, अंदर में फ्रैक्शन का इंटीजर पार्ट कितना होता है, जल्दी बताओ। फ्रैक्शन का इंटीजर पार्ट कुछ भी नहीं होता है, 0। इसका भी रेंज में 0 आ गया, बहुत सिंपल है। चलो कॉमन सेंस लगाओ, इसका बताओ इसका रेंज कितना होगा, मॉड ऑफ x-2 डिवाइडेड बाई x-2। ध्यान रहिए, देख के लग रहा है सिग्नम फंक्शन है, ऑरिजिन शिफ्ट किया हुआ है। सिग्नम डिफाइन करते हैं मॉड x अपॉन x। जितने ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सब लोग वीडियो पॉज कर करके प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके बाद इस मेरे सोल्यूशन को देखें, ना कि डायरेक्टली बस ऐसे ही बारातियों की तरह उसको सोल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जस्ट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। मज़ा तो आएगा, ठीक है, सोल्यूशन हो रहा है। देखो इसमें दो ही बातें होंगी। पहला तो ये होगा कि जब x-2 पॉजिटिव होगा तो ये x-2 बाहर आएगा, तो x-2 अपॉन x-2 1 हो जाएगा। कब, व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 2। जब x लेस दैन 2 होगा तो ये माइनस लेके बाहर आएगा, तो माइनस कट जाएगा तो -1 हो जाएगा, x लेस दैन 2। ये सारा रियल नंबर कवर कर रहा है, 2 से लेके और 2 से कम, 2 से ज़्यादा। इसका रेंज में क्या हो रहा है, 2 ही एलिमेंट आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, सिर्फ 2 एलिमेंट है, -1 and 1, ख़त्म। ठीक है, और मान लेते हैं कि सपोज़ और भी बहुत सारे सिंपल फंक्शन हम ले सकते हैं। सपोज़ y है लॉग, सपोज़ लॉग पे लॉग लगा दिए, सपोज़ मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, अब लॉग की जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले देखना चाहिए कि फंक्शन का वो डोमेन डिफाइंड है क्या। तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका डोमेन हमेशा डिफाइंड होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो आर्गूमेंट है ना वो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है उसका क्या वैल्यू होगा, 2 से इन्फिनिटी। तो जब 2 लेंगे तो कितना आएगा, जब 2 लेंगे तो ये यहाँ पे 2 चिपका देना होगा, तो व्हेन इट इज़ 2 तो लॉग 2 बेस 4 2, राइट। ये जो बेस में 4 दिख रहा है ना, इसको 2 का पावर 2 लिख दो, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे तो हाफ यहाँ आ जाएगा, तो दिस वी कैन राइट लॉग 2 का पावर 2, तो हाफ को यहाँ लेके आ गए क्योंकि 2 का पावर 2 था, यहाँ 2, ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा लॉग 2 हाफ, फिर -1 आ जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो रहा है इसका, और लॉग इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट होता है, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई है। तो रेंज इसका हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली लॉग रहेगा तो उसको 1 बाई 1 हम लोग लॉग को ब्रेक करते जाएंगे और उसका वैल्यू निकालते जाएंगे, तो उससे हमारा रेंज निकल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। और भी एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका रेंज कैसे निकालोगे। सपोज दिस इज y इक्वल टू 3 + x माइनस बॉक्स ऑफ x -2।
इसको ऐसा लिख लो 3 + x माइनस बॉक्स ऑफ x, ठीक है। और ये -2 है, -2 क्या करेगा, बाहर आके +2 हो जाएगा, राइट। क्योंकि बताया था कि बॉक्स ऑफ x + n क्या होता है, इनको इंटीजर्स को बाहर कर सकते हैं, तो -2 जब बाहर आएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस यू कैन राइट 5 और x माइनस बॉक्स x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सिंपल है, बहुत सिंपल हो गया। फ्रैक्शनल का रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 से 1, 0 to 1, राइट। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। तो 0 चिपकाएंगे तो 5 हो जाएगा, 1 चिपकाएंगे तो 6 हो जाएगा, राइट। तो 5 से लेके 6 तक, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन, फाइन। ये इसका रेंज। अब इसमें थोड़ा सा और भी ऊपर लेवल पे जाते हैं। तो सपोज़ इसका रेंज निकालना है x माइनस बॉक्स ऑफ x और नीचे में 1 माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस x, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शनल फंक्शन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फ्रैक्शनल फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो x माइनस बॉक्स x फ्रैक्शन होता है, f का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हम इसको लिख रहे हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 1, अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x माइनस बॉक्स x, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। अभी भी रेंज निकालना मुश्किल है। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, f को y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, सो y माइनस एफ वाई इक्वल टू f, राइट। तो यहाँ से f का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। f का वैल्यू आ जाएगा, इसको तो लेके चले जाओ, y डिवाइडेड बाई 1 + y, राइट। इसको उधर ले गए तो f इंटू 1 + y हो गया, तो y। ना f का वैल्यू क्या होता है, f का वैल्यू होता है 0 से 1, तो वो 0 से 1 चिपका देंगे इसमें। तो उससे हमारा y में एक इनइक्वालिटी आएगा, y डिवाइडेड बाई y + 1 इज बिटवीन 0 to 1, राइट। तो 0 to 1 होगा तो देखते हैं इसमें। तो बेसिकली दो इनइक्वालिटी है, इसको इधर सॉल्व करना होगा और इधर सॉल्व करना होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो पहला वाला सॉल्व करेंगे तो वेबिको मेथड से पहला इनइक्वालिटी का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0 है, y इज़ लेस दैन -1। ऑब्वियसली -1 पे ये नहीं ले सकते हम लोग, ये इसको हटा दे रहे हैं, ये जो इक्वालिटी नहीं ले सकते हैं बिकॉज -1 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए सेकंड इनइक्वालिटी को हम लोग ऐसे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाई 1 + y -1 इज लेस दैन 0, राइट। इसको यहाँ ले जाएंगे तो y कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1, 0 हो गया। अब नीचे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो -1/1 + y क्या हो जाएगा, लेस दैन 0। तो ये हो जाएगा, बताओ, 1/1 + y इज ग्रेटर दैन 0, राइट। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y ग्रेटर दैन -1, राइट। इस दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए 1 और 2 का, ये तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 से बड़ा वाला, राइट। इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा, आंसर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है, डायरेक्टली कर दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत है किसी को। इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, फाइन। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद द प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, सपोज हमको दिया y इक्वल टू e रेस टू x प्लस e रेस टू -x डिवाइडेड बाई e रेस टू x माइनस e रेस टू -x। सपोज इसका रेंज निकालना है, तो इस तरह क्वेश्चन में वही काम करना होगा। हम लोग बेसिकली x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख के ऐसा लग रहा है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लेने से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो y + 1 अपॉन y - 1 कितना आ जाएगा बच्चों,
तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स, राइट। अब ई रेस टू एक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। सो विच इम्प्लाई, देखो कैसे हमने एक्स को एलिमिनेट किया, बेसिकली एक्स को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट किया, उसको एक्स को ख़त्म ही कर दिया, तो बेसिकली वाई निकल जाएगा, दिस इज़ ग्रेटर दैन 0। सो वेवी कर्व मेथड सॉल्व करेंगे, तो y इज़ लेस देन माइनस वाई, सॉरी माइनस 1 एंड y इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। कोई दिक्कत है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमने बहुत सारे मेथड डिस्कस किया। इसमें एक चीज़ ये भी है कि समटाइम्स यू हैव टू यूज़ द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को भी यूज़ करके हम लोग रेंज निकालते हैं, जो कि हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है एक चैप्टर, उसमें देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द रेंज यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से बेसिकली हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का पता करते हैं, और उससे हम लोग रेंज कंटिन्यूटी होता है तो उससे मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू जाके उसका रेंज निकाल लेते हैं। So this is all about the range of the non-trigonometric function. In the next video, I will upload with the range of trigonometric function. तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा तुम लोगों को, और इसको अच्छे से इसको देखा जाए, और जो भी दिक्कत है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उसको दिया जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और यू कैन आल्सो व्हाट्सएप मी। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।